नमस्कार, मैं गणेश। आप देख रहे हैं जीपी न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूं बांसगांव संसदीय क्षेत्र के गगहा क्षेत्र में। और जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं कि 4 जून को रिजल्ट आ चुका है। जो लोकसभा का परिणाम था वो हम सब के बीच है। और ये बांसगांव जो सीट इतना कड़ी टक्कर माना जा रहा था, वो वाकई में इतना कड़ी टक्कर यहाँ पे देखने के लिए मिला है। क्योंकि पिछले बार यहाँ के जो सांसद थे, सिटिंग एमपीज थे, वो लगभग 1,80,000 वोट से यहाँ से जीते थे। और इस बार वो मात्र अंतर जो है वो मात्र 3100 वोट का रह गया है। चलिए, इसी के बीच यहाँ पे चाय की दुकान है, यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस परिणाम से वो कितना खुश हैं और क्या इस जीत को लेके कितना खुशी मना रहे हैं। नमस्कार चाचा। नमस्ते बाबू। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्रीकांत। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि परिणाम आ चुके हैं लोकसभा चुनाव के, तो उस जीत को लेके आप कैसे देख रहे हैं? जीत को क्या कैसे देख रहे हैं? ये क्या नाम है, जबरदस्ती जिताया गया है और क्या देख रहे हैं? ये लोकसभा जो है यहाँ से बांसगांव को जबरदस्ती। जिताया गया है। अरे वहाँ तमाम लोग इकट्ठा थे, हर एक व्यवस्था थी, उसके बावजूद भी आप ऐसा तभी ने जबरदस्ती बेईमानी से जिताया गया है। अच्छा, ये जो यहाँ से जो बांसगांव की सीट थी, उससे वहाँ पे कुछ धांधली हुई है क्या? हाँ हुई है। क्या नाम पड़ेगा आपका? उमेश। तो इतना आप आश्वस्त होकर कैसे कह रहे हैं सर? और सुना गया है तो अच्छा अच्छा, तो सुनी सुनाई बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है कि कहाँ पे चूक हुई है? किससे? प्रशासन से या फिर जनता से, जो भी हो। जनता तो वोट दी है। जी, वोट दी है सदर प्रसाद जी को। शासन जीत गया बस। अच्छा, शासन जीत गया, प्रत्याशी क्या कह रहे हैं? अच्छा, क्या कह रहे हैं? प्रशासन जीत गया, प्रत्याशी अच्छा। हार गए, बस नो कमेंट। तो इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं सर? इधर देखिए, इस जीत को बाकी नो कमेंट। अच्छा, नो कमेंट। तो इस जीत को जो 1,80,000 पिछला जो 2019 का परिणाम था, वहां पे जो जीत हुई थी कमलेश पासवान की, तो उसमें और इस जीत में कितना अंतर है? बता रहे हैं लोग 4,000 का अंतर है। जी, जो पेपर 3100 का अंतर। 3100 जी का जी। 3100 का। तो चूक कहाँ, आखिर कमी कहाँ रह गई? जो 3,3100 का जो डिफरेंस है वो कैसे पैदा हो गया? सामने रोड देख लीजिए, जी, नाली देख लीजिए। नहीं, ये तो मुद्दा आप सही बता रहे हैं रोड का, क्योंकि ये लगभग 2016 का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ। मर गए। जी जी जी। वो यहाँ के सांसद हैं, उनके भाई विधायक हैं। उसके बाद की ये बात कितना गड्ढा चल रहा है यहाँ से आज तक, गड्ढा ही तो है। जातिवाद पहले करते हैं। क्या कह रहे हैं सर? जातिवाद पहले करते हैं जी, हाँ, ये क्षेत्र में आते नहीं है, क्षेत्र में नहीं आते हैं। तभी तो शायद ये कारण है कि जो डिफरेंस है वोट का जीतने का, कहाँ 1,80,000 90,000 वोट से जो 2019 का परिणाम था, और सीधे जनता हर्ष से फर्श पे ला दिया। जीत तो जीत होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जीत कितनी बड़ी जीत है ये जनता उनको बता दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनकी औकात उनको बता दी। क्या? उनकी औकात उनको बता दी है। जी जी जी। थे वहाँ काउंटिंग के दौरान? काउंटिंग नहीं गए थे, सब देख रहे हैं ना, इतना वोट गिला है। बीच में हवा उड़ा था कि 400 वोट से जीत गए हैं, वो सब तो फर्जी खबर निकला। नाम सब फर्जी जिताया गया है। जी, जिताया गया उनको जबरदस्ती। कहाँ जीत रहे थे? तो एक ही सीट पे क्यों इतना वो हुआ है भाई? यूपी में तो 80 सीट है, तो बांसगांव सीट ही निवासी हैं, वहीं देखेंगे। जी। वहीं न देखेंगे वहीं। और कहीं से तो खबर ऐसी नहीं आई है कि मतलब उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीट है, और किसी सीट पे तो कोई खबर नहीं आई है। तो बांसगांव सीट ही इतना हाईटेक सीट बन गया है क्या? अरे इतना जनता मेहनत तो किया है, तब नहीं बोल रही है। हाँ। नहीं तो नमस्कार चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुग्रीव। तो ये जो जीत हुआ है, परिणाम से खुश हैं? कितना बड़ी जीत आप इस बार देख रहे हैं? का खुश बा सब। जब काहे? बेईमानी करे बात, मनमानी भइल बा? मनमानी बेईमानी नहीं भइल बा। कैसे मनमानी भइल बा? वहाँ गइल लल्ला वोट देके? आज जब गणना होता कुछ और, ओकरे बाद हो जाता कुछ और, तन के भर में 10 मिनट में। सरकार था वहाँ के डीएम चाहे सरकार जे रहल उ तो वहाँ के अपन मोहर लगोले बाड़ा, 3100 वोट से हार गिल बाड़ा, तो वो सब फर्जी है, वो सब गलत है। फर्जी है ये, अच्छा, सब फर्जी है। तो बांसागांव सीट पे कहा ऐसा सुनाए मिला था, और भी सीट बाड़ा उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे भारत में अगर ऐसे फर्जीवाड़ा करे रहता है और भी जगह पे कर सकत रहना लोग।
सब और जगह इतना ही बता दिया जा सकता। क्या कह रहे हैं सर आप? ये छोटी मार्जिन कवर होता है, लाख का मार्जिन थोड़े कवर होता है। छोटी कवर। हाँ। अच्छा, छोटी यहाँ पे अंतर हाँ, है छोटा अंतर रहेगा तो मेकअप कर जाएगा, नहीं बड़ा अंतर रहेगा तो कितना मेकअप करेगा। अच्छा अच्छा। छोटा अंतर मेकअप हो जाएगा, बड़ा अंतर कहाँ मेकअप होगा। 2 लाख 2.5 लाख का बात चल रहा है, 60,000 70,000 80,000 वहाँ कहाँ मेकअप होगा। छोटी चीज रहती है उसमें इधर उधर हो सकता है, तभी वो संदेह के घेरे में आती है। और दूसरा क्या है? अच्छा अच्छा। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि सदल प्रसाद जी इसके लिए कंप्लेन किए हैं बकायदे। अरे वो तो अब 6 साल तक सुनवाई नहीं होगी, वो तो कंप्लेन होता रहता है। अच्छा। चुनाव मुकदमा चलता रहेगा तब तक सेशन खत्म हो जाएगा, उसकी बात नहीं। जो जीत गया वो जीत गया। फिर भी इंडिया गठबंधन जो था वो लगभग 233 सीट पे इस बार जीत दर्ज किया है, 230 प्लस है। जीता है। हाँ, तो इस बार कड़ी विपक्ष देखने के लिए मिल रहा है इंडिया में, और ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी जो एनडीए सरकार है उसको दबाव बना के काम करने के लिए। विपक्ष मजबूत हुआ, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी। निरंकुश आदमी निरंकुश हो जाएगा तो खाली अपना चलाएगा, जब विरोध नहीं होगा कोई करेगा नहीं तो आदमी निरंकुश ही हो जाएगा। जैसा कि निरंकुश अभी तो नहीं होना चाहिए किसी को भी, निरंकुश नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दल ऐसे हैं जो एनडीए के साथ हैं, ऐसे माने जा रहे हैं कि उनसे संपर्क है इंडिया गठबंधन का, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर शामिल हो जाए तो सरकार इंडिया गठबंधन का हाई लेवल की मीटिंग हम लोगों को समझ में आने वाली नहीं। हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं, इतनी बड़ी ऊंची स्थानीय राजनीति आप लोग स्थानीय राजनीति में खाली पर्सनल राजनीति हम लोग करते हैं। नहीं, ये भी बहुत जरूरी होती है। बड़े बड़े लोग हैं भाई, बड़ी सोच होगी उनकी, वो अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। होती है कि कौन सी पार्टी वहाँ पे बहुमत का आंकड़ा पार करती है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम पड़ेगा आपका? अशोक कुमार। तो अशोक जी, जैसा कि देख रहे हैं आप, परिणाम आ चुके हैं लोकसभा चुनाव के, तो ये जो जीत है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बांसगांव सीट जो है वो कमलेश पासवान जीते हैं, उसको, इस जीत को कैसे आप देख रहे हैं? जीत को तो हम लोग इसको मान नहीं रहे। अच्छा, जीत को मान नहीं रहे? नहीं। ऐसा क्या हो गया? नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? शत्रुघ्न प्रसाद। तो मेहदिया का घाघ। जी, तो ये जो जीत हुई है बांसगांव क्षेत्र से, लगभग 3100 वोट से यहाँ से जो सांसद थे वो सिटिंग एमपीज थे वो जीते हैं इस बार, उस जीत को आप कैसे देख रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या की गई है, जीत नहीं हुई। अच्छा। लोकतंत्र की हत्या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराई गई है। जी। नहीं तो सदल प्रसाद 7380 वोटों से जीते हुए व्यक्ति हैं। अच्छा। एक राउंड की गणना भी बाकी है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि लंच के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद सारे लोग, जितने लोग काउंटर पर थे, वह सारे लोग गुहार लगाते रहे कि सर जो गणना हो गई है उसकी घोषणा कर दी जाए जी, उस राउंड की, और आगे गणना यथावत रखी जाए। लेकिन गणना भी नहीं हुई, और गणना के बाद जब 2 बजे के बाद लंच से लोग वापस हुए, तब से न वह गणना हुई न घोषणा हुई, और लास्ट में 8 बजे के करीब रात में शाम को हाँ डीएम और एसएसपी आकर के जबरन घोषणा किया। अच्छा। हाँ। आप लोग वहीं मौजूद थे जिले पे? डीएम के कार्यालय पे हम लोग जी भी उपस्थित रहे हैं। तो इसका वहाँ पे जो स्थानीय कार्यकर्ता थे या फिर जो पार्टी के मेंबर थे या फिर जो हाई कमान का आपका जो गठबंधन के लोग थे, इसका विरोध वहाँ पे नहीं किए? वहाँ पे वहीं हुआ, अंदर हुआ है विरोध, अंदर हुआ है। अंदर से ही वहाँ चुनाव आयोग को फैक्स भी किया गया है बाहर निकल करके। तो उसका कोई जवाब या फिर आपको कोई लिखित कुछ सबूत या फिर कुछ लिखित दिया गया आपको? डीएम और एसएसपी कुछ नहीं सुनने को तैयार नहीं थे। जी। डीएम और एसएसपी दोनों थे, ये नहीं कि एक व्यक्ति थे। जैसा कि आप दोनों जिम्मेदार पर्सन है। जैसा कि आप भी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीट है, तो 80 सीट में क्या ये बांसगांव की सीट ही इतनी हाईटेक बनी हुई है जिसपे इतना चर्चा हो रहा है, और सीटें ऐसी हैं, इतना इस पे चर्चा हो रहा है, क्योंकि और तो कहीं गड़बड़ी सुनने के लिए नहीं मिल रही है। 7 सीटों पर यह गड़बड़ी थी जी। हाँ, लेकिन रात में यह लोग चाहे जिस डिसीजन के तहत कार्य किए हों, जौनपुर की सीट भी इसी तरीके रोके थे लोग, महाराजगंज की सीट इसी तरीके लोग रोके थे, ये सारी सीटें रोकी गई थी। फर्रुखाबाद की सीट थी, मेरठ की सीट थी, यह लोग गलती कराने के चक्कर में सारी सीटों को रोका था। यहाँ तो साक्षात माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बैठ करके हरवाए हैं। अच्छा। और नहीं मैं कुछ कहूँगा, जिसकी सूचना चुनाव आयोग को भी दे दी गई है, और
दल के हाईकमान राष्ट्रीय के अध्यक्ष जी को। हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष को, दोनों अध्यक्षों को दे दी गई है और उन लोगों से निर्देश मिला है कि अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी हम लोग आपको बताएंगे। जैसा कि जो इंडिया गठबंधन था इस बार काफी सूझबूझ के साथ यहाँ से चुनाव लड़ा, अपने प्रत्याशी को उतारने में हर एक चीज में बहुत ही समझदारी दिखाते हुए शालीनता से इस बार चुनाव लड़ा और काफी जितना उम्मीद नहीं कि जो बीजेपी एनडीए वाले थे वहाँ के जो दल थे वो इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे कि यहाँ तक ये लड़ाई पहुंचेगी, तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर कभी भी जी ये जनता की अदालत है, हम और आप सारे लोग हैं। जनता की अदालत में जनता ही महान होती है। तो वो लोग गलत फहमी में थे, बीजेपी एंड कंपनी के लोग। जी जी वो लोग बोलते थे 400 पार, अगर ये धांधली नहीं कराते तो 400 हार से उनको स्वागत होता, उनको देखा जाता। अब मैं अपनी बात को बंद करूं, जी जी आगे क्या कहूं। सारे लोग, आप लोग मीडिया के साथ हैं, आप लोग सारी बातों को जान रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार से नीतीश कुमार भी एक ही फ्लाइट से और तेजस्वी यादव भी एक ही, दोनों लोग एक ही साथ आ रहे हैं, तो इत्तेफाक समझे या फिर इसमें कुछ संपर्क है? अरे भैया सारा देश जान रहा है पलटू राम है, और कब क्या करेंगे इसका कौन भरोसा कर सकता है। अब राष्ट्रीय नेताओं की क्या कह रहे हैं? कोई भरोसा नहीं कि कोई भरोसा जाएगा। तो देखने वाली बात होती है कि 7 तारीख को कौन सी सरकार इस बार बहुमत में आती है और किस तरह से सत्ता चलाती है। कोई भी सरकार आए इस बार बहुमत में तो दिक्कत रहेगा, साथ ही साथ जो विपक्ष रहेंगे यहाँ पे वो अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे, एक बढ़िया विपक्ष के तौर पे, जो पिछले 5 साल में देखने के लिए बहुत कम मिला था। नहीं, ये भी राजनीति, यहाँ पे जब लोग चाय पीते हुए राजनीति कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये बहुत सही चीज है और यही तक ये सीमित रहती है। जब आप यहाँ से लोग उठते हैं तो अपने अपने विचार को लेके घर जाते हैं और फिर ऐसे ही फिर अगली सुबह और अगली शाम यहाँ पे इकट्ठा होके अपनी अपनी बात रखते हैं। ये भी एक सब होना चाहिए। आजकल की पीढ़ी इस चीज को भुला रही है, तो देखने वाली बात होती है 7 तारीख को। ऐसे ही खबर के लिए देखते रहिए जीपी न्यूज नेटवर्क। मेरे यानी गणेश के साथ कैमरा पर्सन अभय चौबे, गगा गोरखपुर। धन्यवाद।